हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पलर सॉल्यूशन सर्कल्स के अंदर एक्सरसाइज 9.4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 2 3 बच्चों हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ है यहाँ पर। ए ओ सी इज अ डायमीटर, ए ओ सी यहाँ पे डायमीटर है, ये सेंटर है। एंड ए टी इज द टेंजेंट ए एज शोन इन फिगर। और बच्चों देखो यहाँ पे ए टी जो है टेंजेंट है ए के ऊपर एट ए, यहाँ पे टेंजेंट है ए टी। प्रूव करना है बच्चों हमको एंगल बी ए टी इज इक्वल टू ए सी बी। हमको ये प्रूव करना है कि ये बी ए टी ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होना चाहिए, बी ए टी इज इक्वल टू ए सी बी के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। हम लोग कैसे प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो बच्चों हम लोग पहले इसमें देख लेते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर ये ए बी सी ट्राइंगल जो है सेमी सर्कल के अंदर है। तो सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्राइंगल होता है तो उसका ये एंगल जो टच कर रहा होता है सर्कल को वो 90 डिग्री होता है, ये हमको पता है। तो ये हम प्रूफ में यहाँ पे लेके चले कि प्रूफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन दे सकते हैं बच्चों एंगल इन सेमी सर्कल। तो बच्चों एक तो ये हो गया हमारा कि ए बी सी हमारा एंगल 90 डिग्री है, और एक हमको ये भी पता है कि हमारा सी ए टी ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। क्योंकि बच्चों इसका हमको पता है थ्योरम 10.1 के अंदर द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो बच्चों ये रेडियस से ही आ रहा है और ये टेंजेंट है, तो सर्कल के साथ टेंजेंट जो है वो जो रेडियस है उसके साथ टेंजेंट जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो थ्योरम 10.1 की वजह से हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। बच्चों लिख लेना आप लोग। अब बच्चों हम लोग इसके अपनी तरफ से लिख के चलते हैं कि लेट एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। हम ये बी ए टी इतने एंगल को हम लोग एक्स डिग्री मान के चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको पता है क्योंकि एंगल सी ए टी इज इक्वल टू एंगल बी ए टी प्लस एंगल बी ए सी। तो बच्चों जो सी ए टी एंगल है ये पूरा सी ए टी एंगल जो है ये बी ए टी और बी ए सी से मिलकर बना है, दो एंगल्स का टोटल है ये। तो बच्चों सी ए टी हमने ऑलरेडी ले रखा है 90 डिग्री, तो इन प्लेस ऑफ सी ए टी वी विल राइट 90 डिग्री इज इक्वल टू बी ए टी। मैंने अभी माना है कि लेट बी ए टी इज इक्वल टू एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं और एंगल बी ए सी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया बी ए सी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। तो बच्चों ये वाला जो एंगल हो गया हमारा बी ए सी, यानी कि इतना एंगल जो है हमारा, क्योंकि ये पूरा 90 था, एक्स हमने मान लिया, तो इट्स मीन बचा हुआ कितना एंगल हो गया 90 माइनस एक्स डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। हम ट्राइंगल ए बी सी में आते हैं। ए बी सी में क्या बच्चों, हमको पता है कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, इसके तीनों एंगल्स का टोटल सम किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। तो हमने बी ए सी ले लिया बच्चों ये एंगल, ए बी सी ये एंगल लिया और ए सी बी ये वाला एंगल ले लिया। तीनों का टोटल सम 180 डिग्री के बराबर है। बी ए सी हम लोगों ने अभी ऊपर निकाला है 90 माइनस एक्स, तो इन प्लेस ऑफ बी ए सी वी विल राइट 90 माइनस एक्स प्लस ए बी सी बच्चों हमारा ए बी सी हमने यहाँ पर निकाला, यहाँ पे 90 डिग्री है हमारा, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख लेंगे प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों हमको यहाँ पे खोलना हो तो 90 माइनस एक्स प्लस 90 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। तो 90 90 180 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए सी बी 90 90 180 इधर आके माइनस का 180 हो जाएगा, राइट हैंड साइड ले आएंगे और माइनस का एक्स यहाँ पे प्लस का एक्स हो जाएगा। तो इट्स मीन हमारा ए सी बी इज इक्वल टू कैंसिल आउट हो गया 180 प्लस का 180 माइनस का 180 बचा x।
तो बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे BAT जो है वो हमने x माना था और हमारा ACB भी यहाँ पे कितना निकला है, x निकला है। तो इसका हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर एंगल CAT, इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिए। देयरफॉर एंगल CAT इज इक्वल टू एंगल ACB, हेंस प्रूव्ड। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों इस तरीके से हम ये वाली क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव कर सकते हैं। BAT इज इक्वल टू एंगल ACB। तो हम लोग बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे दो सर्कल्स हैं जिसमें एक का सेंटर O है और एक का सेंटर O डैश है और रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम यहाँ पे दो सर्कल बना लेते हैं। एक छोटा होगा जिसका 3 सेंटीमीटर है और एक थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसको हम लोग O मान लेते हैं, इसके सेंटर को O डैश मान लेते हैं। इसका जो रेडियस है बच्चों 3 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा हूँ तो ये 3 सेंटीमीटर ही होगा। और यहाँ से O डैश से इसका रेडियस ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q। तो बच्चों ये कहाँ पे पॉइंट मीट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट जो है जगह पे P पे मीट कर रहे हैं, मीट एट P एंड Q। और उसके बाद ये जो दो सर्कल है बच्चों, ये दो सर्कल्स जो हैं वो पॉइंट P एंड Q पे मीट कर रहे हैं। तो ये सर्कल दो तरफ से मीट कर रहे हैं, एक P और ये Q सच दैट OP एंड O डैश P आर टेंजेंट्स। अब देखिए ये OP जो है इस वाले सर्कल का टेंजेंट है, ऐसे जा रहा है, और ये O डैश P जो है उस ट्राइंगल का टेंजेंट, उस सर्कल का टेंजेंट है टू द टू सर्कल्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड PQ। तो बच्चों हमको ये कॉर्ड निकालनी है PQ। कॉमन कॉर्ड है, ये इस सर्कल में भी आ रही है और इस सर्कल में भी आ रही है। तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसके अंदर। प्रूव करना है, टू प्रूव लेंथ ऑफ बच्चों फाइंड करना है, टू फाइंड कॉर्ड PQ। तो हमको ये PQ कॉर्ड पता करना है। तो बच्चों इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपनी तरफ से। इनको पहले हम लोग ज्वाइन कर देते हैं दोनों के सेंटर पॉइंट्स को। तो यहाँ पे हमारे दो सर्कल्स हो गए, लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा, टू सर्कल्स और ऑफ रेडियाई, जिसमें हमारा ये OP मान लेते हैं यहाँ पे इसको फिलहाल अभी हम। OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PO डैश, PO है बच्चों ये, PO डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट एट P एंड Q, ये दिया ही हुआ हमको गिवन है। टू सर्कल्स मीट एट P एंड Q। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अब हमको ये पूरा PQ निकालना है बच्चों, यहाँ पर इसका पूरा कॉर्ड निकालना है। तो इस P का कॉर्ड निकालना है तो पहले में एक बात समझ लेनी पड़ेगी यहाँ पे कि इस सर्कल का ये टेंजेंट है। तो हमको पता है किसी भी सर्कल का टेंजेंट है या कोई जाता है ऐसे करके, जैसे मान लिया आपका ये O डैश है, तो यहाँ पे ये हमेशा रेडियस के साथ ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो इट्स मीन ये जो एंगल है, ये जो एंगल है O डैश, ये 90 डिग्री का है। ओके बच्चों, हमको पता है थ्योरम से 10.1 से बात पता है हमें। तो हम लोग पहले यही बात लिख लेते हैं। हम लिखते हैं हेयर, क्या क्या है यहाँ पर, हेयर OP एंड PO डैश आर टू टेंजेंट्स एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे बना रहे हैं, देयरफॉर एंगल O डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री।
जैसे मैंने बताया अभी कि ये O हो गया, ये P हो गया, ये O डैश हो गया, तो ये OP डैश कितना 90 डिग्री एंगल बना रहा है। थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं थ्योरम 10.1 जो मैंने पीछे आपको बताई हुई है। तो उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है बच्चों OPO डैश, OPO डैश का हमारे पास एक ट्राइंगल है। इट्स मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बच्चों OPO डैश, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमने इसको हम लोग बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको ज्वाइन तो कर ही रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं O डैश को, और साथ में यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हम N बोल देते हैं। ये हमारा N हो गया बच्चों यहाँ पर। तो हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन OO डैश एंड PN। तो बच्चों ये O डैश ज्वाइन हो गया और हमारा ये PN ज्वाइन हो गया। हम इसको PQ भी पूरा लेके चलेंगे, कॉर्ड निकालेंगे तो पूरा ही निकालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग PN तक ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतना ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का कंसिडर करेंगे। अब आते हैं हम लोग इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है बच्चों हमारा, इन राइट ट्राइंगल OPO डैश। तो बच्चों OPO डैश ट्राइंगल में बड़ा ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बच्चों ये हमारा O डैश हो गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हो गया, इसमें एक परपेंडिकुलर हो गया और एक बेस हो गया। तो 90 डिग्री के सामने का एंगल इसका साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो उसको हम क्या मानेंगे, OO डैश इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PO डैश का स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे कर सकते हैं इसको, क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया इज इक्वल टू OP हमारा बेस मान लीजिए और ये हमारा PO हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर मान लीजिए। तो यहाँ पे हमारा H का स्क्वायर निकालने के लिए B कितना है, B हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 हो गया, दैट इज 25। तो बच्चों हमारा H कितना हो गया, H हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। इट्स मीन ये हमारा OP पूरा जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चों एक्चुअल में हमको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हमको PQ को वैसे फाइंड करना है, लेकिन हम पहले PN फाइंड करेंगे। तो PN फाइंड करने के लिए हमको ये पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 5 है सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या मानते हैं, इसमें से अब हम एक साइड को, क्योंकि हमको PN फाइंड करना है तो हमको ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे एक दूसरे के कंपेरिजन के अंदर। तो हमको इसके अंदर एक को हम यहाँ पे x मान लेंगे और एक को हम लोग 5 माइनस x मान लेंगे बच्चों। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे ON जो है वो x मान लेते हैं, ON। तो बच्चों ये कितना हो गया, NO डैश, ये हो गया हमारा 5 माइनस x, क्योंकि ये पूरा 5 है, इसमें से x हम माइनस कर देंगे तो इतना बचा हुआ O डैश n जो है 5 माइनस x हो जाएगा। हम लोग दो ट्राइंगल्स लेंगे, पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ON इज इक्वल टू x, जो बच्चों ने लिया है। देन हमारा NO डैश जो है, NO डैश जो कितना हो जाएगा 5 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आते हैं राइट ट्राइंगल, OPN। तो बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। बच्चों ये भी हमारा क्या है, ये वाला ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है इतना। तो बच्चों OP हमारा कितना है, यहाँ पे OP हमारा 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से हम देख लेंगे 3 सेंटीमीटर। ON हमारा x है, NP हम लोग भी NP रहने देंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है। NP स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 हो गया, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। तो देयरफॉर NP कितना हो गया, NP स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, और लोग दूसरा ट्राइंगल लेंगे, एंड इन राइट ट्राइंगल PNO डैश। अब बच्चों लोग ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं PNO डैश, ये वाला, तो ये भी राइट एंगल है। ये बच्चों आप ले सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। PNO डैश बच्चों को लेते हैं,
पी ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का होल स्क्वायर प्लस एन ओ डैश का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे पी ओ डैश कितना हमारा 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू पी एन हमने निकालना है अभी, पी एन का स्क्वायर प्लस एन ओ डैश कितना बच्चों हमने यहाँ पे कितना 5 माइनस एक्स रखा था, तो ये हो गया हमारा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये 16 इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस इसको हम लोग 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x कर सकते हैं। इसको 5 माइनस एक्स को 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा। अब हम लोग आगे करते हैं। ये हमारा बच्चों हो गया यहाँ पर 16 के बाद पी एन स्क्वायर 16 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इन सबको बच्चों उठा के इधर ले आए, सबके साइन चेंज कर दिए पी एन स्क्वायर में। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 25 है और प्लस का 16 है, तो माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको बच्चों भी मैसे ही रहने देते हैं। हमारा बच्चों एक पी एन स्क्वायर ये आ गया था और एक पी एन स्क्वायर एक ये आ गया था। तो एक इक्वेशन ये मान लीजिए, दूसरी ये मान लीजिए। तो बच्चों है तो पी एन ही दोनों, तो हम पी एन को इसकी वैल्यू को पी एन की वैल्यू को इसके सामने बराबर रख देंगे। देयरफॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। तो बच्चों पी एन स्क्वायर और पी एन स्क्वायर आमने सामने इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहाँ पर कितना बचा 10x 9 माइनस का 9 इधर आगे प्लस का 9 हो गया इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18 हो गया और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों एक्स हमारा। तो इट्स मीन ये एक्स हमारा कितना है 1.8 है। अब हमको पी एन निकालना था, तो पी एन कैसे निकालेंगे बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर आएंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल में OPN में, तो यहाँ पर आ जाएंगे OPN एक ट्राइंगल लेंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, हमको PN निकालना है। तो हम दोनों ट्राइंगल में से कोई सा भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं PN को फाइंड करने के लिए। तो फिलहाल के अंदर हमने OPN लिया है यहाँ पर। तो बच्चों OPN लिया है तो OPN इसे बच्चों वही करेंगे, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। तो OP हमारा कितना बच्चों यहाँ पे 3 था, 3 है, 3 का स्क्वायर। ON हमारा x है बेटा, x का स्क्वायर, तो x कितना हो गया 1.8 है हमारा यहाँ पर। तो इसको या तो x स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर कर लीजिए या फिर इसको 9 इज इक्वल टू x के यहाँ पे 1.8 का होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस MP स्क्वायर हो गया। 9 1.8 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.24 आ गया। देयरफॉर NP स्क्वायर हमारा 9 माइनस 3.24 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.76 सेंटीमीटर। तो बेटा ये NP का स्क्वायर आया अभी, तो ये हमको NP स्क्वायर का हमको क्योंकि n निकालना है तो उसका रूट करना पड़ेगा। तो इन द सेम वे हमको यहाँ भी इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो NP हमारा कितना आ जाएगा 5.76 का आ जाएगा 2.4। तो इट्स मीन बच्चों यहाँ पे हमारा NP जो है, ये NP जो है 2.4 है। इन द सेम में बच्चों देखिए हमको ये PQ फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी अगर ये ट्राइंगल ऐसा बनाए तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो जिस तरह से हमने इन दो ट्राइंगल्स के अंदर x की वैल्यू फाइंड करी थी, इन द सेम वे इस ट्राइंगल के अंदर भी हम x की वैल्यू फाइंड करके और QN निकाल सकते हैं। तो QN की वैल्यू जो होगी वो यही होगी, PN ही होगी। तो देयरफॉर हम या तो ये कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PN, यानी कि हमारे PN निकल आया है तो हम जब PN का ट्वाइस कर देंगे तो वो PQ के बराबर हो जाएगा। तो
तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग करते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड का था पी क्यू था इज इक्वल टू 2n ट्वाइस ऑफ एन पी, तो 2 इंटू 2.4 कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो हमारा पी क्यू हमारा आंसर कितना निकलेगा 4.8 आएगा बच्चों इसका आंसर। तो ये लेंथ जो है पी क्यू की यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4.8 है, इतनी 2.4 निकाली थी और 2.4 का ट्वाइस कर देंगे तो 4.8 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ये आंसर सॉल्व करेंगे। ये आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which angle BC equal to 90 degree। तो a circle is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse AC at P। Prove that the tangent to the circle at PQ bisects BC। तो बच्चों यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये रहा, B पे 90 डिग्री है, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। आज सर्कल इज ड्रॉन विद AB एज डायमीटर, तो बच्चों जो सर्कल बनेगा वो इस AB का डायमीटर होगा। तो समथिंग लाइक ऐसा डायग्राम है, तो ये डायमीटर है इस सर्कल का। इंटरसेक्टिंग हाइपोटेन्यूज एट P। अब बच्चों ये जो उसका हाइपोटेन्यूज उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, ये P पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, ये P हो गया। अब वो कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट PQ bisects BC। अब वो कह रहा है जो ये टेंजेंट जो आ रहा है टू द सर्कल एट PQ, ये टेंजेंट आ रहा है यहाँ से PQ से होता हुआ, जो कि इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है PQ पे। तो ये जो टेंजेंट है ये बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो इट्स मीन हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि BQ इज इक्वल टू CQ। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, या ये कह लीजिए कि PQ बाइसेक्ट BC, यानी कि ये इतनी साइड जो है, इतनी लेंथ जो है, इतना सेगमेंट जो है इस सेगमेंट के बराबर प्रूव करना है हमको। तो बच्चों देखते हैं इसको, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। तो ये भी हमारे यहाँ पे गिवन क्या क्या बच्चों लिख लेते हैं फटाफट। AB जो डायमीटर है, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। अब हम लोग लिखते हैं बच्चों में लेते ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट एंगल BAC इज इक्वल टू x डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल जो है BAC जो है ये x डिग्री है, एज्यूम कर लेते बच्चों इसके अंदर। तो अब फिर देन हमको पता है इसके तीनों एंगल्स का टोटल सम, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो बच्चों ABC 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, BAC हमने x मान लिया है, प्लस एंगल ACB हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो कितना हो गया, ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस x, दैट इज ACB इज इक्वल टू देखा जाए तो 90 माइनस x डिग्री हो गया बच्चों ये। तो हमारा ACB कितना आ गया, 90 माइनस x। अब हमको पता है कि एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पे BPQ यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं। BPQ जो है हमारा ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC के बराबर है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखो कि ये टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम है ऑर्डिनेट सेगमेंट्स के अंदर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है।
तो हम यहाँ पे बी पी क्यू इज इक्वल टू बी ए सी ले सकते हैं। बी पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू इज इक्वल टू बी ए सी के बराबर हो गया बच्चों ये। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या है ये बी एक्स हो गया, क्योंकि ये एक्स है तो फिर ये बी एक्स हो गया। तो कौन सा हो गया, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। नाउ अब हम लोग एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब बच्चों ये हमको पता है कि ये बी पी ए सेमी सर्कल के अंदर है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, किसी भी ट्राइंगल, किसी भी सर्कल के अंदर, डायमीटर के अंदर, कोई भी सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है सर्कल पर वो 90 डिग्री होता है। इट्स मीन ये भी डायमीटर पे आ रहा है, सेमी सर्कल के अंदर एंगल है, तो बी पी ए जो है यहाँ पे 90 डिग्री हो गया बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिखते हैं इसका रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के अंदर हमेशा 90 डिग्री होता है। अब बच्चों लोग देखते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं कि एंगल देयरफॉर, सो बच्चों देखें यहाँ पर, या फिर देयरफॉर एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों ये 90 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है, तो बी पी सी ये 90 डिग्री है। इट्स मीन ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। इट्स मीन बी पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है। तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है। देयरफॉर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया बच्चों। हम लिखते हैं देयरफॉर सो एंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी सी माइनस एंगल बी पी क्यू। तो बच्चों देखो ये जो सी पी क्यू, सिर्फ इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये सी पी क्यू जो है इतना एंगल, ये कितना हो गया, ये बी पी सी में से हम बी पी क्यू को माइनस कर दें। अगर इस टोटल पूरे एंगल में से, यानी पूरे 90 में से अगर हम माइनस कर दें बी पी क्यू को, तो हमारे को सी पी क्यू मिल सकता है बच्चों, ये वाला एंगल मिल जाएगा हमको। तो हम लोग लिख लेते हैं, हमको पता है फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू बी पी सी। हमारा कितना है, बी पी सी हमने निकाला 90 डिग्री, इसकी जगह पे हम 90 डिग्री रख लेंगे। और बी पी क्यू बच्चों हमारा एक्स था, बी पी क्यू एक्स था, तो इट्स मीन हमारा सी पी क्यू कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस एक्स हो गया। ये हमारी इक्वेशन हम 4 मान सकते हैं। अब बच्चों लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4। इसमें एंगल ए सी बी और एंगल पी सी क्यू बच्चों एक ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए सी बी यानी ए सी बी जो आ रहा है वो पी सी क्यू के बराबर ही भी है, यानी एक ही एंगल है, ये कॉमन ही है दोनों के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए सी बी और पी सी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री लिख दिया। ए सी बी बच्चों हमारे यहाँ पे था 90 माइनस एक्स, तो हमने वही यहाँ पे कॉपी करा है। तो देयरफॉर सो और बच्चों एक चीज और देख लो कि सी पी क्यू हमने जो फाइंड करा वो भी 90 माइनस एक्स डिग्री है। तो क्या होगा बच्चों, सो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो बच्चों ऐसे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे ट्राइंगल के अंदर पी सी क्यू, ये हमने एंगल कितना निकाला, ये एंगल हमारा हो गया 90 माइनस एक्स। और अभी ये क्या निकाला था हमने, पी सी क्यू हमारा सी पी क्यू, तो ये एंगल भी हमारा कितना है 90 माइनस एक्स डिग्री है। तो इट्स मीन अगर मैं इस तरह से इसको निकाल के देखूं ट्राइंगल को, तो ये भी मेरा 90 माइनस एक्स है एंड दिस इज ऑल्सो 90 माइनस एक्स। ये क्यू आ रहा है, ये पी है, तो उस हिसाब से दोनों बेस एंगल्स बराबर हो गए। तो इक्वल एंगल्स के सामने इनकी साइड्स भी इक्वल होती है, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी के बराबर हो जाएगा बच्चों, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो अभी मैंने यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी लिखा है। इसका रीजन दे सकते हैं हम लोग, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल एंगल के सामने साइड्स भी इक्वल होती है। देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी हो गया बच्चों, वेयर बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू
बच्चों बी क्यू जो है बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू है। ये क्यू बच्चों एक दूसरे के बराबर है, इतनी साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि दोनों टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट क्यू है तो पी क्यू जो है वो बी क्यू के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू थ्योरम बाय थ्योरम 10.2। तो बच्चों हमको ये मिल गया। एक तो हमको इक्वेशन ये मान सकते हैं 5 and 6। तो फ्रॉम 5 and 6 तो बच्चों पी क्यू क्यू सी के बराबर है, पी क्यू बी क्यू के बराबर है। तो पी क्यू के बराबर है यहाँ पे दोनों में, तो क्यू सी बी क्यू के बराबर हो गई। तो देखो बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। और बच्चों हमको यहाँ पे प्रूव ये करना था, तो प्रूव बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, या फिर कह लीजिए कि टेंजेंट पी क्यू बाइसेक्ट्स बी सी, बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को टू इक्वल पार्ट्स। तो हैज प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरीके से हमको ये दोनों एंगल एक दूसरे के जब बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों साइड बराबर होंगी तो ये ऑलरेडी एक दूसरे के बराबर है ही, तो ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हमने निकाल x, तो देयरफॉर दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड, और ये साइड ऑलरेडी इस साइड के बराबर है बाय थ्योरम 10.2। तो देयरफॉर ये x है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी दोनों 5 5 है, तो इट्स मीन ये दोनों भी बराबर हो गए। तो बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। इस तरीके से बच्चों करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इन फिगर टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू अ सर्कल। तो बच्चों यहाँ पर एक सर्कल है हमारे पास, इसमें पी क्यू एंड पी आर दो टेंजेंट्स हैं, ड्रॉन टू अ सर्कल। तो एक पी क्यू हो गया हमारा, एक पी आर हो गया। टू टेंजेंट्स है ड्रॉन टू अ सर्कल सच दैट आर पी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट्स मीन ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। अ कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू। अब बच्चों यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ करिए आर एस, जो कि पैरेलल है टेंजेंट पी क्यू के, यानी कि इस पी क्यू के पैरेलल एक कॉर्ड है आर एस। तो ये आर है हमारा, ये एस हो गया, ये इसके पैरेलल है। फाइंड करना है आर क्यू एस, हमको फाइंड करना है आर क्यू एस। तो बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। आर क्यू एस मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं बच्चों इसको, ये तो पता ही हमें। टू फाइंड एंगल आर क्यू एस। तो बच्चों यहाँ पे टेंजेंट के देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी जाती है लाइन, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर के बराबर होती है। तो हम लिख लेते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यहाँ लिख देते हैं बाय थ्योरम 10.2। तो बच्चों 10.2 थ्योरम आपको पता है कि कभी भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं उनके हमेशा एक दूसरे के बराबर साइड्स होती हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर हो गया बाय थ्योरम। अब बच्चों देखते हैं पी आर क्यू मीन्स ये वाला एंगल, पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर के बराबर भी है, क्योंकि अब साइड्स इक्वल हैं तो इसके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। लिख लेते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों लोग अब हम लोग ले लेते हैं ट्राइंगल, इसमें जाते हैं आर पी क्यू। आर पी क्यू के अंदर हम देख लेते हैं जब बराबर है तो क्या होगा इसके अंदर। यहाँ पे तीन एंगल है हमारे पास, एक है एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल इंटीग्रल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आर पी क्यू कितना है बच्चों हमारा, आर पी क्यू 30 डिग्री है, प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू के बराबर हम बता चुके हैं।
तो देयरफॉर इसको यहाँ पे हम लोग एंगल पी क्यू आर प्लस इसकी जगह पे भी पी क्यू आर पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो देयरफॉर एंगल टी पी क्यू आर इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 150। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2 75 डिग्री हो गया बच्चों। तो उसका हमारा ये पी क्यू आर 75 ये भी हो गया और 75 ये भी हो गया। ये दोनों एंगल 75 के हुए। अब बच्चों को पता है सिंस एस आर जो है पैरेलल है पी क्यू के, ये गिवन है बच्चों, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू से बोला है कॉड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू, तो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू है, तो देयरफॉर एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 75 डिग्री। बच्चों ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि एस आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू पी, ये जो है आर क्यू पी ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि बच्चों ये साइड और ये दोनों जो लाइंस है पैरेलल एक दूसरे के और ये ट्रांसवर्सल है, जैसे ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये हमारा पी और क्यू ये एंगल हमारा 75 डिग्री है। इट्स मीन यहाँ पे ये आर है ये ऐसे इधर जा रहा है, तो ये भी एंगल इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, कॉर्ड जो है टेंजेंट के पैरेलल है, देयरफॉर इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल से एस आर क्यू भी 75 डिग्री हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एस आर क्यू आर एस क्यू इज इक्वल टू 75। बच्चों एक और देखो यहाँ पे पी क्यू आर इट्स मीन ये वाला एंगल जो है वो आर एस क्यू के बराबर है, इसके बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब कैसे, ये टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम है बच्चों, ऑल्टरनेट सेगमेंट्स के अंदर इक्वल होते हैं एंगल्स, देयरफॉर हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम लिख सकते हैं यहाँ पे। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोल सकते हैं बच्चों इसको हम लोग, तो हमारे पास ये भी इसके बराबर हो गया। अब आते हैं नाउ इन ट्राइंगल एस आर क्यू आ जाते हैं बच्चों एस आर क्यू के अंदर, तो जब ये 75 है तो ये भी 75 है, ठीक है बच्चों, और ये 75 था इससे ये भी 75 हो गया था, क्योंकि इनके ऑल्टरनेट एंगल्स थे। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमको सिर्फ ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो एस आर क्यू के अंदर 3 एंगल्स है, हम तीनों एंगल्स को ले लेते हैं, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें एंगल एस हमारा 75 है ही, आर हमारा 75 डिग्री है ही, तो एंगल हमको एस क्यू निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू गया 30 डिग्री। तो बच्चे एंगल क्यू यानी कि एंगल एस क्यू आर, हमारा एस क्यू आर ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर 30 डिग्री आएगा, आर क्यू एस या एस क्यू आर एक ही बात है। तो बच्चों इस तरीके से हमको फाइंड करना है, 2 चीज़ों का ध्यान देना है, ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, पहले ये दोनों बराबर थे 30 डिग्री था, ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, 180 में से 30 माइनस कर दिया 150 बचा, हाफ हाफ हो गया, उसके बाद ये 75 डिग्री इस 75 डिग्री के बराबर हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट से, और साथ साथ में ये एंगल इस एंगल के बराबर भी हो गया टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम से। तो देयरफॉर इस ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स का हमको पता चल गया 70-75, तो ये एंगल हमको निकालना है, इन दोनों को प्लस करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री हमारा ये एंगल आ जाएगा इस आर क्यू एस। तो देखो बच्चों इसका एंगल है एस क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियोस के लिए। 9.4 के क्वेश्चन 8 हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू बच्चों।